हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो माई सेल्फ राहुल डूडी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं मैं। आप सब लोगों की हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि सर हमारे चैनल पे केमिस्ट्री के 3 एजुकेटर हैं, बायोलॉजी के भी 2 एजुकेटर हैं, बट मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सर है ना, अभी अरोड़ा सर। सो आज आप लोगों के लिए जो सरप्राइज है वो ये है, एक बहुत ही अमेजिंग फैकल्टी, एक बहुत ही अमेजिंग एजुकेटर हम लोग आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं मैथ्स के लिए। ऑलराइट। सो मैम का जो नाम है सविता अंजना मैम, जो आपको इस चैनल पे अब से पढ़ाने वाली हैं मैथ्स। ऑलराइट। सो आज का जो ये सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे मैम के साथ। मैम से कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछने वाले हैं, जिनसे आपको ये पता लगे कि मैम आप लोगों के लिए इस चैनल पे कौन कौन सी चीजें लेके आ रही है और उनसे आपको क्या फायदा होने वाला है। राइट। सो आपको करना क्या है, आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को करना है लाइक। ऑलराइट। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ शेयर करो कि भैया चैनल पे एक और मैम है जो मैथ्स अब से हमें पढ़ाने वाली है। ऑलराइट। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैम के साथ अपना सेशन। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? Hello, sir. I'm fine. How are you? आई एम गुड, वेरी गुड। सो कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे बच्चों के, जो जनरली जैसे आज तो ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, बट अगर लाइव सेशन भी हो तो बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों की तरफ से मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ। राइट। और जी बिल्कुल इसका जी। जवाब देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का होता है वो यही होता है कि मैम अपने बारे में बताइए। आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और जो मैथ्स है वो आपने कैसे स्टार्ट करी, कहाँ से आपने कॉलेज किया है, और आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना क्या है। ओके सर, पहले तो हाय बच्चों, मेरा नाम है सविता अंजना और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ्स। तो चलिए मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं हूँ गुड़गांव से और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। तो मैं मैथ्स मेरा शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैं मतलब फर्स्ट डे से ही क्लियर थी कि मुझे अगर आगे कुछ करना है तो मैथ्स में ही करना है। इसलिए मैंने मैथ्स में ग्रेजुएशन किया गुड़गांव से ही, गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद मैंने एमएससी मैथ्स किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एंड देन आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी ऑन द टॉपिक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। वो भी मैथ्स का ही एक टॉपिक है। तो ये तो था मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड। मुझे एक्चुअली मैथ्स पढ़ते हुए करीबन 25 साल हो गए हैं और मैथ्स पढ़ाते हुए 10 साल। ओके। यहाँ आने से पहले, हाँ जी। तो सर ये तो था मेरा खुद का एक्सपीरियंस। और मैंने इससे पहले जो है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है। और वहां पे पढ़ाने के बाद मैं जब दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी और वहां पे मैंने कुछ ई लर्निंग कंपनीज ज्वाइन की। वहां पे मैंने फिर से स्टूडेंट्स को पढ़ाया एंड देन आई एम हियर अन अकेडमी पे फिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया मैम। सो एक चीज मैंने नोटिस करी, क्योंकि मैं भी इसी बैकग्राउंड से रहा हूँ, और Okay. बीटेक बीटेक मैंने भी किया है। सो एज एन इंजीनियर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मैथ्स पढ़ाने वाले जो एजुकेटर होते हैं मैक्सिमम, वो आपको फीमेल टीचर बहुत कम मिलने वाला है ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो यस यस यस। गर्ल्स का ज्यादा जो इंक्लिनेशन रहता है वो बायो की तरफ रहता है। सो अच्छी चीज है। मैंने अनअकैडमी पे भी बहुत कम टीचर देखे हैं मैथ्स के, जो एक फीमेल एजुकेटर होता है। बाकी लगभग हर जगह आपको बंदे ही मिलेंगे मैथ्स पढ़ाने वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब अगर मैं अपने स्कूल की भी बात करूं तो अगर आप जैसे वहां पे कंपटीशन होता था तो मुझे लगता है कि जितना अच्छा मुझे मैथ्स आता था, मुझे फर्स्ट टाइम मुझे आसपास कुछ लड़के ही दिखते थे जो शायद compete कर पाते थे। Yes, yes. तो मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि क्यों, एक्चुअली मैं बचपन से थोड़ी टॉम बॉय टाइप रही हूँ तो मुझे वो सारी चीजें करने में मजा आता था जो लड़के करते हैं। मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, मैं मैथ्स में अच्छी थी, एंड सरप्राइजिंगली मुझे बायो और इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ने में, मैं थोड़ा सा मैथ्स को ज्यादा टाइम देती थी तो मेरे वो सब्जेक्ट्स भी अच्छे थे। बट पता नहीं मैथ्स का जो मेरा जो अटैचमेंट है वो बचपन से है। तो मेरे को काफी लोगों ने बोला भी है कि मैथ्स में पीएचडी करना इज अ बिग डील, एंड स्पेशली फॉर अ गर्ल लाइक यू। आई मीन, तो
आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट मेरा ये मानना है कि सब कर सकते हैं। जैसे मैथ्स बहुत इजी है, मैथ्स करना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ ही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो वो चीजें हम आपसे पूछेंगे। बच्चे सोच रहे होंगे कि मैथ्स आसान है, मतलब ये तो बिल्कुल अलग बात बोल दी मैम ने, है ना। सो अब हाँ। थोड़ा सा आपका प्रोसेस समझ लेते हैं कि अनअकैडमी के बारे में आपको कैसे पता लगा, और क्या चीज आपने सोच के अनअकैडमी ज्वाइन किया, इसके पीछे आपका क्या मोटिव रहा होगा, और अब अनअकैडमी के साथ जुड़ के आपको कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है? ओके सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अनअकैडमी के बारे में सबको पता है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि जितने भी एजुकेटर्स हैं इंडिया में, वो जरूर यहाँ पर आके बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। तो मुझे भी जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने अनअकैडमी पे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कॉल किया। उसके बाद डेमो सेशन हुआ, डेमो सेशन होने के बाद इंटरव्यू सेशन हुआ, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये तो थी मेरी अनअकैडमी ज्वाइन करने की जर्नी। और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपकी जो रीच होती है वो बहुत कम होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके आपको पता चलता है कि यू कैन कनेक्ट विद सो मैनी स्टूडेंट्स एट अ टाइम। तो अब कहीं कहीं से इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपको बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि जब आपको फीडबैक मिलता है, बच्चे आपको बताते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपके डाउट्स दूर होते हैं, तो पूरा दिन बन जाता है। तो I feel so blessed to be here. Like I am so happy to join Unacademy. It's really good. ओके, सो हाँ, बिल्कुल सही कहा मैम आपने। अनअकैडमी एक 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 ऑनलाइन टीचिंग में एक रिवॉल्यूशन की तरह है। बिल्कुल और सर। जो पूरा मेथोडोलॉजी है अनअकैडमी का, वो भी इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि जो लास्ट बच्चा है उस तक एजुकेशन का रीच हो। हमारी जो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस वगैरह आप देखेंगे, जो एक्चुअली बहुत सारे हमारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और आपको पता ही है अनअकैडमी के जो पेड कोर्सेज, उनकी भी फीस इसी तरह से डिजाइन की गई है कि हर एक बच्चा उस अमाउंट को अफोर्ड कर सके। तो और जैसा आपने कहा कि इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ रीच, ये तो ऑब्वियस है। अगर एक टीचर, एक एजुकेटर यहाँ मेहनत करता है, तो बच्चा भी उसको उतना ही प्यार देता है, उतना ही इज्जत सम्मान मिलता है। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा, तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की, और अनअकैडमी के साथ प्रोसेस क्या रहा, कैसे आपने ज्वाइन किया। यहाँ पर बच्चों एक चीज समझने वाली है कि अनअकैडमी पे जितने भी आपको एजुकेटर्स मिलते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड है, और एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए अनअकैडमी के साथ वो ज्वाइन होते हैं, राइट। सो उस प्रोसेस को जो जो लोग, एक तरह का ये बैरियर मैं कह सकता हूँ, अनअकैडमी साथ ज्वाइन करने के लिए एक बैरियर को पार करना पड़ता है, और ये बैरियर हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर पार नहीं कर पाता। जो कुछ वन ऑफ द ब्रिलियंट एजुकेटर्स हैं, वही अनअकैडमी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। चलिए, अगली चीज, ये बच्चों की तरफ से, बच्चों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स का नाम सुनते ही ना ऐसे पसीना सा आने लगता है उनको। उनको लगता है यार, मैथ्स में फुल मार्क्स तो अटेन करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। और एट द सेम टाइम कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है यार मैथ्स तो बहुत ही आसान है। सब ऐसा क्यों कहते हैं कि यार मैथ्स बहुत मुश्किल है और मैथ्स उन्हें समझ नहीं आ रहा। सो आपका इस पे क्या व्यू है कि मैथ्स सबसे पहली चीज तो इजी है या फिर मुश्किल है? ऑब्वियस है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट फिर भी जिन लोगों को मैथ्स बहुत मुश्किल लगता हो, आपकी उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स रहने वाली हैं जिसको वो फॉलो करें तो उनको मैथ्स बहुत अच्छा हो सके? और जिन लोगों को लगता है कि नहीं पापा, मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ्स बहुत ईजी है, हम तो बस आएगा और क्वेश्चन कर लेंगे, जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो बच्चे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी आपका क्या सजेशन है? ओवर टू यू मैम। ओके सर, देखिए, पहली बात जो मैं मैथ्स के बारे में बताना चाहूंगी कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या कुछ आपको उसमें हिपोथेसिस लेके नहीं चलना पड़ता है, या कुछ एग्जम्पशंस नहीं लेके चलने पड़ते। मैथ्स बहुत ही क्लियर है। मैथ्स में चीजें जो है वो वाटर की तरह क्लियर है, या तो हाँ है या तो ना है। तो मैथ्स की सबसे अच्छी बात यही है। दूसरी चीज जो आती है, मैथ्स कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। एक्चुअली मैथ्स को जो पढ़ने की अप्रोच है वो बाकी सब्जेक्ट से अलग है। क्या है कि मैथ्स में कुछ सिंपल स्टेप्स, आप स्टेप बाय स्टेप वो चीज समझते जाइए, बेसिक्स पकड़ते जाइए, और फिर मैथ्स इतना आसान लगता है कि आपको लगता है कि इससे आसान सब्जेक्ट है ही नहीं। आप अपने दिन की बोरियत मिटाने के लिए भी मैथ्स करना पसंद करेंगे, मैथ्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है।
यस, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो जिन बच्चों को ये टफ लगता है ये उनके लिए भी फेवरेट होने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने मैथ्स ऐसे पहले क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इसकी एक अप्रोच बिल्कुल अलग है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और ये मैं आपको बताऊंगी अपनी क्लासेस में कि मैथ्स को एक्चुअली कैसे पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, जो मैथ्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स जिनको आसान लगता है, वो सब इस बात से एग्री करेंगे कि जो प्रैक्टिस है वो है मेन की मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ सब्जेक्ट को आना ही मैटर नहीं करता, स्पीड भी मैटर करती है। क्योंकि मैथ्स में आपने देखा होगा क्लास में, जैसे ही क्वेश्चन लिखा कुछ बच्चे सेकंड्स में आंसर दे देते हैं, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है और कुछ को आंसर नहीं आता है। तो क्या है कि मैथ्स की यही दो चीजें हैं कि बेसिक्स फॉलो करते रहिए, पहले तो आंसर पे आइए और फिर उस स्पीड को बढ़ाइए। तो प्रैक्टिस मैथ्स में उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है मैथ्स टफ, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, हम करेंगे, पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि यार ये तो सच में बहुत आसान है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि मैथ्स तो बहुत आसान है, ऐसे ही हो जाएगा, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मैथ्स में पीएचडी किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो 12th तक आप मैथ्स पढ़ते हैं वो बहुत ही कम है, और वो मैथ्स का सिर्फ एक पार्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है जिसमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होती है, आप सब्जेक्ट की डेप्थ में नहीं जाते। आपको डेप्थ, जब आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको वही 11th-12th के क्वेश्चंस इतने टफ लगते हैं, आपने मैट्रिसेस पढ़ा, आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन आप मैट्रिसेस के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो आईआईटी जेईई में। क्यों? क्योंकि मैथ्स सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं एक एक लाइन में। तो मैथ्स को उतने ही डेप्थ के साथ पढ़ना पड़ता है, उतनी ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। सिर्फ आंसर निकालना मैथ्स नहीं होता, सही रास्ते से आंसर निकालना मैथ्स होता है, क्योंकि आंसर कई बार कोइंसिडेंस से आ जाता है, या वैसे भी आप कई बार हिट एंड ट्रायल से आंसर ले आते हैं, लेकिन जितने भी मैथमेटिशियंस रहे हैं या जितने भी आपको आगे लोग मिलेंगे, तो वो आपको यही कहेंगे कि भाई हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें ये बताइए कि आंसर तक कैसे पहुंचे। तो मैथ्स जर्नी है। यस सर, तो मैथ्स जर्नी है, और कोई भी जर्नी आसान नहीं होती, जर्नी में पूरा टाइम लगता है, पूरी मेहनत लगती है, पूरी लगन लगती है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि मैथ्स आसान है, नहीं, मैथ्स की अपनी खूबी है, वो आसान लगता है लेकिन वो उतना ही गहरा है। अब वैसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वही चीज तो जो इजी है वो आपके लिए बहुत मुश्किल बन जानी है। मुश्किल और बन जाती है। मैथ्स में मतलब ऐसा भी है कि यार थ्योरी के नाम पे बहुत कम चीजें हैं, ऑब्वियस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आता रहेगा। और मैथ्स के साथ साथ साइंस, अगर मैं एज अ होल बात करूं, तब भी साइंस में यही सीन है कि चाहे वो फिजिक्स ले लो आप, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे आप मैथ्स ले लो, ऑब्वियस है मैथ्स में ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा है, बट बाकी में भी प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा। और सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिस की जो पर्सनली मुझे लगता है वो मैथ्स ही है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। ये आपने बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ ये बिल्कुल सही चीज का। और एक चीज ऐसा भी है ना कि हर एजुकेटर को अपना सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है। बिल्कुल सर, ये तो है ही, क्योंकि आप इतने सालों तक उस सब्जेक्ट को पढ़ते हाँ, हो, पढ़ाते हो, तो वो एक्सपीरियंस, वो प्रैक्टिस ही है जो आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट इजी है। हाँ। बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल। जैसे मैं भी अगर कहीं पे भी बच्चा मेरे से सर केमिस्ट्री ना बहुत ही टफ है सर, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है, तीनों चीजें, किसी में तो याद करना पड़ता है, किसी में न्यूमेरिकल आ जाता है, किसी में ऑर्गेनिक की अपनी अलग ही कहानी है। और मुझे लगता है यार नहीं, केमिस्ट्री तो मुझे तो बहुत ही ईजी लगती है, और तो मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि नहीं बेटा देखो सबसे ईजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो बहुत सारे लोग हंस भी रहे होते हैं कि क्या बात कर रहे हो सर। हाँ, तो अपना सब्जेक्ट टीचर को बिल्कुल ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, और लगना भी चाहिए। एजुकेटर अगर मान लो उसको खुद को ही वो सब्जेक्ट टफ लग रहा है, तो थोड़ा उसके लिए बच्चों को आसान बनाना मुश्किल हो जाता है ये चीज। बिल्कुल। मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बात हो गई मैथ से रिलेटेड। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन कि अच्छा बताइए मैम, हमारे लिए आप कौन सा कोई टॉपिक या फिर कोई कोर्स या फिर जो इस चैनल पे आप लेके आने वाले हो, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके सर, देखिए जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैथ्स में जो दो पेपर हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर क्योंकि उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं या फिर आईआईटी जेईई आपको अटेम्प्ट करना है या फिर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने करने हैं, तो अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ये जो दो पार्ट हैं ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रियल अलजेब्रा मतलब जैसे कि मैट्रिसेस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये अलग से पेपर है। रियल एनालिसिस में जैसे लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो लीनियर अलजेब्रा है। तो मैं शुरू करना चाहूंगी टॉपिक्स
मैम शायद आपका आवाज वॉइस मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा। सर अभी आ रही है? हाँ अब ठीक है। हाँ शायद कुछ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। हाँ जी, आपका हाँ जी। वीडियो नहीं है मैम, वीडियो नहीं है आपका, शायद आपने वीडियो बंद नहीं कर रखा। वीडियो तो सर मुझे दिखाई दे रहा है, आई कांट सी यू एक्चुअली राइट नाउ। अभी आ रहा है? नहीं, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा मुझे। हाँ जी, तो अब ठीक है, वापस एक बार कनेक्शन ठीक है। सो मैम आप बता रहे थे कि आप बच्चों के लिए लीनियर अलजेब्रा वहां से आपने खत्म किया था, उसके बाद शायद कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी सर, तो मैं लीनियर अलजेब्रा के साथ शुरू करना चाहूंगी। तो लीनियर अलजेब्रा में जो बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक आता है जिसपे पूरा लीनियर अलजेब्रा बेस्ड है, वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है हम उससे शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में आते हैं, साथ साथ आईआईटी जेईई में भी वहां से क्वेश्चन दिए जाते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो अपना अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये पूरे पूरे मार्क्स वाला टॉपिक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर अपनी मैथ्स की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो वीडियो है उसको लाइक करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है अपने स्कूल में या फिर आपके साथ जो इस चैनल पे क्लासेस वगैरह लेते हैं। मैम का जो शेड्यूल रहने वाला है, थोड़े ही दिनों में आपको मैथ्स का प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा कि मैथ्स की क्लासेस कितने दिन से कब होने वाली है, कौन कौन से डेज को होने वाली है, और कौन कौन से टाइम पे होने वाली है। ऑलराइट, सो वो मैम आपको एक अलग से वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो। और आपके लिए भी मैम एक बार फिर से मैं आपका इस अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी क्लास 11-12 पे वेलकम करता हूँ, पूरी अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th की टीम की तरफ से। और हमें पूरा विश्वास है कि आप जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एफर्ट्स जो आपके रहेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, ताकि वो अच्छा कर पाए और अपनी जो आईआईटी की जर्नी है उसमें भी अच्छा करें और एक बहुत ही अच्छे आईआईटी या फिर एनआईटी में उनको एडमिशन मिले। अगर कभी भी आपको अनअकैडमी टीम की तरफ से कभी कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कभी भी बता सकते हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच for giving me such a nice platform and such a nice session so that कि मैं बच्चों से कनेक्ट कर पाई। और बच्चों के लिए मेरा यही मैसेज है कि कुछ घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ और अब मैथ्स होने वाला है बहुत ही आसान आप लोगों के लिए। तो वो बस शुरू हो जाइए, जैसे ही सेशन शुरू होता है मेरे साथ कनेक्ट करिए और हम अपना मैथ्स की जर्नी शुरू करते हैं। ओके, सो चलिए फिर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना सेशन कर रहे हैं स्टार्ट। सो मैथ्स के लिए अगली बार से मैम के वीडियो का वेट कीजिए कि कब मैम अपना शेड्यूल बताती है, और मैम की क्लास में बिल्कुल रेगुलर रहिए, कोई क्लास मिस नहीं करनी। आप सबको पता है रेगुलरिटी इज द की। एक क्लास मिस करी और वो मैथ्स में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही कॉन्सेप्ट हर क्लास में आपका रिपीट होने वाला है। सो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक करना है, मैम की क्लास के शेड्यूल का वेट करना है, और जैसे ही शेड्यूल मिले मैम का उसको भी एक बार के लिए फटाफट अपने जो भी सर्किल है फ्रेंड सर्किल उसमें शेयर कर देना, क्लास में रेगुलर जरूर रहना। ऑलराइट, सो आज का सेशन हम लोग बस यहीं पे खत्म करते हैं। ओके मैम, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय बच्चों।